गोवा का नाम सुनते ही जहन में क्या तस्वीर बनती है? समंदर, सूरज, छुट्टियां, यही सब ना। पर गोवा के ही एक तटीय गांव मडगांव में समंदर के किनारे एक पुराना सा लाइट हाउस भी खड़ा है। और उसकी कहानी छुट्टियों से बिल्कुल अलग है। ये कहानी है हड्डियों को कंपा देने वाले खौफ की। तसव्वुर कीजिए, रात का अंधेरा है। दो मछुआरे अपनी नाव के पास बैठे हैं, फेनी पी रहे हैं। अचानक एक ने कहा, यार मन कर रहा है उस लाइट हाउस के अंदर जाने का। बस इतना सुनना था कि दूसरा शख्स बिल्कुल सख्ते में आ गया। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसने कहा, पागल हो गया है क्या? क्यों उस मनहूस लाइट हाउस का नाम ले रहा है? लेकिन उस मछुआरे ने अपने दोस्त की चेतावनी को, कह सकते हैं, बिल्कुल अनसुना कर दिया और चल पड़ा लाइट हाउस की तरफ। और जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा ना, अचानक से शांत मौसम एकदम से तूफान में बदल गया। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और फिर अंधेरे को चीरती हुई एक ऐसी दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी कि सब कांप गए। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा उस मछुआरे की लाश लाइट हाउस की सबसे ऊपर वाली खिड़की से लटक रही थी। तो ये साफ था, ये कोई हादसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उस लाइट हाउस में हुई मौतों की लंबी लिस्ट में बस एक और नाम जुड़ गया था। तो सवाल ये उठता है, आखिर उस लाइट हाउस में ऐसी कौन सी शैतानी ताकत है जो दसों साल से इंसानी जान ले रही है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये मौतों का एक न रुकने वाला सिलसिला था। मतलब 50 साल पहले एंथनी नाम का एक गार्ड वहीं से गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। फिर 30 साल पहले जमुना नाम के एक गार्ड की लाश मिली। उसके बाद 10 साल पहले एक और मौत हुई, एक और रहस्यमयी मौत। ऐसा लगता था जैसे हर कुछ सालों में वो लाइट हाउस अपना शिकार मांगता था और गांव का खौफ और गहरा होता जाता था। और अब इस कहानी में एंट्री होती है गंगा की। एक ऐसा मछुआरा जिसकी किस्मत की डोर उस लाइट हाउस के काले साए से कुछ इस तरह बंधी हुई थी कि वो चाहकर भी ना उसे तोड़ नहीं सकता था। बेचारे गंगा की जिंदगी कह सकते हैं नाउम्मीदी का दूसरा नाम थी। मतलब सोचिए, वो जाल डालता था मछलियों के लिए और हाथ में आते थे नारियल, पुरानी चप्पलें, ऐसी चीजें। गांव के बाकी मछुआरे उस पे खूब हंसते थे, ताने देते थे। हद तो ये थी कि पूरे मडगांव में उसका नाम ही गंगा डरपोक पड़ गया था। और गंगा के लिए ना सबसे बड़ी शर्मिंदगी की वजह कोई और नहीं, उसके अपने पिता जमुना थे। हाँ, वही जमुना जिनकी लाश 30 साल पहले उसी लाइट हाउस में मिली थी। देखिए, जमुना अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे और उनका बेटा गंगा अपने डर के लिए। ये जो कंपैरिजन था ना, ये गंगा को हर रोज अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन एक मिनट, गंगा हमेशा से ऐसा नहीं था। उसके इस डर की जड़ें उस एक खौफनाक रात में छिपी थीं, आज से ठीक 30 साल पहले। वो रात जिसने एक 15 साल के लड़के की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस रात भी बिल्कुल वैसा ही भयानक तूफान था। सिर्फ 15 साल का था गंगा तब, और अपने पिता जमुना के साथ उस लाइट हाउस के अंदर फंसा हुआ था। जब गंगा ने डर से कांपते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ा ना, तो जमुना ने मुस्कुराकर उससे कहा, याद रखना बेटा, तुम्हारा नाम गंगा है और इतनी विशाल गंगा भला किसी से कैसे डर सकती है। अंदर लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी और दीवार पर बाप बेटे की दो परछाइयां नाच रही थीं। लेकिन तभी गंगा की नजर एक तीसरी परछाई पर पड़ी, एक काली सी अजीब सी परछाई जो ठीक उन दोनों के पीछे खड़ी थी। उसने घबराकर अपने पिता को बताया, पर जमुना को वहां कोई नहीं दिख रहा था। वो परछाई सिर्फ और सिर्फ गंगा को नजर आ रही थी। और फिर देखते ही देखते उस परछाई के हाथ किसी सांप की तरह लंबे होने लगे। उसने कोने में रखी रस्सी उठाई और पलक झपकते ही रस्सी का फंदा हवा में तैरता हुआ सीधा जमुना के गले में जाके कस गया। इससे पहले कि गंगा चीख पाता, उस परछाई ने जमुना को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बस 15 साल का गंगा अपनी आंखों के सामने ये सब देखता रहा और खौफ के मारे वहीं बेहोश हो गया। 30 साल, पूरे 30 साल गुजर गए, लेकिन वो रात गंगा के जहन में आज भी कल की तरह ही ताज़ा थी। तो चलिए, कहानी वापस आज पर आती है, जहां किस्मत गंगा को घुमाकर उसी मोड़ पर ले आई थी जिससे वो पिछले 30 साल से भाग रहा था। तो लाइट हाउस में एक और लाश मिलने की खबर आई और इसके बाद गांव वाले फिर से गंगा का मजाक उड़ाने लगे। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे ये डरपोक क्या करेगा,
ये तो गली के कुत्ते को देखकर रास्ता बदल लेता है, ये भला भूत का सामना कैसे करेगा। बस ये शब्द जो थे ना, गंगा के सीने में किसी तीर की तरह चुभ गए और उसके सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। उसी रात गंगा ने अपने पिता की तस्वीर उठाई और फैसला किया कि अब बस बहुत हुआ। वो अब और डरपोक की जिंदगी नहीं जी सकता। वो अकेले ही उस मनहूस लाइट हाउस की तरफ चल पड़ा, अपने 30 साल पुराने सवाल का जवाब ढूंढने और अपने सबसे बड़े डर का सामना करने। और जैसे ही गंगा ने लाइट हाउस के ऊपरी कमरे में कदम रखा, वही खौफ वापस लौट आया। सबसे पहले भारी लोहे का दरवाजा धाड़ से अपने आप बंद हो गया। फिर दीवारों पर लगी सारी पुरानी घड़ियां एक साथ टन 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 बजने लगी। कंपास की सुइयां पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगी और एक बंद पड़े रेडियो से किसी की दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। सब कुछ एक साथ हो रहा था। गंगा समझ गया था, वो फंस चुका था पूरी तरह से। दरवाजा बंद था और वो शैतानी ताकत उसके साथ उसी कमरे में मौजूद थी। एक पल के लिए तो उसे लगा बस आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, है ना। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जब मौत इतनी करीब आई ना, तो अचानक गंगा के अंदर का सारा डर गायब हो गया। पता नहीं कैसे उसने अपनी छाती चौड़ी की और अंधेरे में चिल्लाया, मैं भागूंगा नहीं। सुन रहे हो? जो करना है कर लो। आज अगर मरना ही है तो एक बहादुर के बेटे की तरह मरूंगा, डरपोक की तरह नहीं। और ठीक उसी पल वही रस्सी हवा में उछली और सीधे गंगा की गर्दन की तरफ बढ़ी। एक पल के लिए तो लगा कि बस इतिहास खुद को दोहराने वाला है, गंगा का अंत भी उसके पिता की तरह ही होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी का रुख ही मोड़ दिया और उस लाइट हाउस का सालों पुराना रहस्य आखिरकार खुलने वाला था। रस्सी का फंदा गंगा की गर्दन पर कसने लगा। उसकी सांस रुक रही थी। घबराहट में उसने हाथ में पकड़ी फेनी की आधी बोतल सामने की तरफ फेंक दी। पर अजीब बात यह हुई कि बोतल दीवार से टकराने के बजाय हवा में ही रुक गई और वो काली परछाई एक सफेद धुएं में बदलकर उस बोतल के अंदर खिंचती चली गई। फिर बोतल के अंदर से एक दबी हुई सी आवाज आई। वो आवाज उसी प्रेत की थी जिसका नाम था एंथनी। याद है वो 50 साल पहले वाला गार्ड? उसने अपनी कहानी बताया कि उसे और उसके दोस्त रघु को एक खजाना मिला था, लेकिन रघु के मन में लालच आ गया। उसने बेचारे एंथनी को मार दिया और सारा खजाना चुरा लिया। तब से एंथनी की आत्मा बस बदला लेने के लिए यहीं भटक रही थी। बेचारे को हर आने वाले में अपना कातिल रघु ही नजर आता था। तो अब सच सामने था। एंथनी कातिल नहीं बल्कि खुद एक शिकार था, एक पीड़ित था। और अब वक्त आ गया था इस श्राप को, इस कर्ज को हमेशा के लिए खत्म करने का और गंगा की जिंदगी को एक नई दिशा देने का। गंगा भी हैरान था। उसने पूछा कि आखिर वो परछाई बोतल में कैद कैसे हो गई? तब एंथनी ने उस राज से पर्दा उठाया जिसे गंगा खुद भी नहीं जानता था। उसने बताया कि गंगा के अंदर एक अदृश्य शक्ति है, मतलब किसी भी आत्मा को बोतल में कैद कर लेने की एक पैदाइशी ताकत। सोच के देखिए, जिस इंसान को पूरी दुनिया डरपोक समझती थी, वो असल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का मालिक था। एंथनी ने गंगा से गुजारिश की कि वो उसकी बोतल को किसी सुरक्षित जगह पर कैद कर दे ताकि उसकी आत्मा किसी और बेगुनाह को नुकसान न पहुंचा सके। गंगा ने उसकी ये इच्छा पूरी की। उसने बोतल को एक पुराने संदूक में डालकर ताला लगा दिया और बस सालों बाद उस लाइट हाउस से खौफ का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया। जब गंगा घर आया, उसने अपने पिता की तस्वीर को देखा और मुस्कुराया, क्योंकि आज उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। गंगा की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। वो इंसान जिसे सब एकदम साधारण और डरपोक समझते थे, उसी के अंदर एक ऐसी असाधारण शक्ति छिपी थी। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या साधारण दिखने वाले हर इंसान के भीतर कोई ऐसी ही छिपी हुई शक्ति होती है जिसके जागने का बस सही वक्त अभी तक नहीं आया।